जय हिंद भाई और बहनों। पिछला हमने काल का जो टॉपिक हिंदी में पढ़ा था तो उसमें हमारा भूतकाल तक हो गया था, क्योंकि हमने जब पढ़ा था कि काल कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में, तो हमने पढ़ा था कि तीन, कौन कौन से, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। तो जो भूतकाल होता है वो हमने पहले पढ़ लिया था, अब हम पढ़ रहे हैं वर्तमान काल। तो वर्तमान काल क्या होता है, ये बताता है वर्तमान समय में जो क्रिया हो रही है, चल रही है, जारी है, उसको हमारा वर्तमान काल बोध कराता है। तो इससे पता लग रहा है कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। तो इसकी जो परिभाषा बनती है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में होने या जारी रहने का बोध हो, तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, वर्तमान। तो क्रिया के जिस रूप से हमें पता लग रहा है कि वर्तमान समय में हो रही है या जारी है, चल रही है, तो वो वर्तमान समय बताता है। वर्तमान काल हमारा ये ज्ञान कराता है। अब हिंदी में जो वर्तमान काल है उसे 5 प्रकार से बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। वर्तमान काल को हम कितने रूपों में पढ़ेंगे, 5 भागों में। पहला भाग कौन सा है आपका, वो है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। अब सामान्य का मतलब होता है कि क्रिया का जो रूप है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में होने की सामान्य जानकारी का बोध हो रहा है, केवल सामान्य स्थिति को बता रहा है, सामान्य जानकारी का जो बोध करा रहा है वो आपका कौन सा होगा, सामान्य वर्तमान काल। अब सामान्य वर्तमान काल की हम पहचान कैसे करेंगे, तो जो हमारी मूल क्रिया होती है जिसे अपन धातु रूप कहते हैं, तो मूल क्रिया के पीछे ता है, ती है, ते हैं इत्यादि जुड़ जाते हैं, तो वो सामान्य वर्तमान काल के वाक्य होते हैं। तो सामान्य वर्तमान काल की जो परिभाषा बन कर के आती है वो है आपकी, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में जारी रहने या होने की सामान्य जानकारी का बोध हो तो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। इसमें जो वाक्य होते हैं हमारे, उनकी पहचान हमारी कैसे होती है, इसके जो वाक्य हैं, इसके वाक्यों के पीछे क्या रखना है, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ इत्यादि सहायक क्रियाएं आती हैं। तो ये क्या होता है, जो हमारी मूल क्रिया होती है, मूल धातु होती है, जैसे पढ़ या लिख, ये मूल क्रिया है आपकी। कौन सी क्रिया है ये, मूल। मैंने आपको पहले बताया था जब क्रिया पढ़ाई थी, क्रिया के 2 रूप होते हैं, एक मूल क्रिया और एक सामान्य क्रिया। तो हमारी जो मूल क्रिया है उसके पीछे ता है, ती है, ते है, लिखते जैसे लिखता है, इस तरीके का अगर हमारा जोड़ दिया जाए तो ये सामान्य क्रिया, वर्तमान काल की कौन सी क्रिया का बोध कराएगा, सामान्य रूप का। तो कहने का मतलब ये है कि सामान्य वर्तमान काल में क्रिया की
वर्तमान समय में होने की सामान्य जानकारी का जो बोध कराता है उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। इसके वाक्यों के पीछे हमें क्या करना है, जो मूल क्रिया है उसके पीछे ता है, ती है, ते है देखना है, या उसके पीछे जोड़ते हैं तो सामान्य वर्तमान काल के वाक्य बन जाते हैं। अब जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें तो देखिए, राम पत्र लिखता है। राम पत्र लिखता है, पहला वाक्य हमने ये देखा, राम पत्र लिखता है। तो अब राम लिखता है तो यहाँ क्रिया का एक सामान्य रूप बता रहा है। मैंने कहा था आपको ता है, ती है, ते हैं दिखते ही क्रिया का कौन सा वर्तमान काल होगा, सामान्य वर्तमान काल का रूप होगा। ऐसे ही दूसरा है रमा खाना पकाती है, तो यहाँ ती है, ये भी आपका क्रिया के सामान्य रूप को बताता है। तीसरा हम पढ़ें, वे पतंग उड़ाते हैं, तो इस तरीके ते हैं, ता हैं, ती है, ये आते हैं, तो आपका कौन सा काल होगा वहाँ पर, वर्तमान काल में सामान्य वर्तमान काल होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, वो है आपका सेकंड, अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल। अब देखिए, वर्तमान समय का तो पता लग रहा है, लेकिन वर्तमान समय में क्रिया चल रही है, पूर्ण नहीं हुई है, मतलब जारी है, तो अपूर्णता का बोध करा रहे हैं, तो वो सब किस में आ जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल। तो इसमें आ जाएगा क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में जारी रहने की अपूर्णता का बोध हो तो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे, अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। क्रिया है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में जारी रहने या होने की अपूर्णता बताता है, तो वो किस में आएगा, अपूर्ण वर्तमान काल। इसकी जो पहचान होगी हमारी वो क्या होगी, इसके जो वाक्य होंगे उसमें आएगा रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि आदि। तो देखिए, हमारा जो मूल क्रिया है उसके पीछे रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि हम जोड़ेंगे तो सब किस में बन जाएंगे, अपूर्ण वर्तमान काल में। जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण लिखा था, राम पत्र लिखता है, तो ये हमारा किसका था, सामान्य वर्तमान काल। तो देखिए, ये मूल जो क्रिया है लिखता, तो लिख में ता है जोड़ दिया हमने, मूल क्रिया में अगर ता है सहायक क्रिया जोड़ दी तो ये सामान्य वर्तमान काल का वाक्य बन गया। लेकिन अब हट करके हम क्या जोड़ दें, लिख रहा है, क्या जोड़ दें, लिख रहा है, तो ये किसका हो गया, आपका अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य। ऐसे ही रमा खाना पका रही है, रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि जोड़ेंगे तो सब किस में आएंगे, अपूर्ण वर्तमान काल में। ऐसी वे पतंग उड़ा
रहे हैं, वे पतंग उड़ा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसमें रहा है, रही है, तो वो किस में आएगा, अपूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, वो है आपका तीसरा आज्ञार्थक काल। कौन सा काल, आज्ञार्थक काल। आज्ञार्थक वर्तमान काल। अब देखिए ये क्या कहता है कि हम आज्ञार्थक, जो आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं जिनमें आज्ञा देते हैं, आदेश देते हैं, अनुमति देते हैं, तो वो वर्तमान समय में जो हम कर रहे हैं क्रिया, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, आज्ञार्थक वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। तो इसकी देखिए क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में आज्ञा देने, आज्ञा, आदेश या अनुमति देने का बोध हो, तो उसे आज्ञार्थक वर्तमान काल कहते हैं। तो उसे हम कौन सा काल कहते हैं, वर्तमान समय में आज्ञा, आदेश, अनुमति हम दे रहे हैं, तो वो सब किसके अंतर्गत आएंगे। इसके वाक्यों के अंतर्गत क्या आता है, इसके जो वाक्य हैं उसके पीछे जो हेल्पिंग वर्ब जो लगती है, सहायक क्रिया जो लगती है, वो लगती है ओ, वे और ए। जैसे राम पत्र लिखो, राम पत्र लिखो, रमा खाना पकाओ, तुम विद्यालय जाओ। तो इस तरीके के जो सेंटेंस हैं, इस तरीके के जो वाक्य हैं, वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, आज्ञा वाले। इसके बाद हमारा जो मेन परीक्षा की दृष्टि से है, वो है आपका संदेहवाचक, जिसे अपन कहते हैं संदिग्धवाचक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, और दूसरा है संभाव्य वर्तमान काल। अब बात है संदिग्ध और संभाव्य भविष्य बात करें, तो देखिए वहाँ पर हमारा संदिग्ध भूतकाल था, यहाँ हमारा संदिग्ध वर्तमान काल है, और संभाव्य भविष्य, संभाव्य वर्तमान काल है। ये दोनों जो हमारे होते हैं वो अलग अलग आते हैं। अब संदिग्ध की बात करें तो यहाँ पर संदिग्ध अर्थात वर्तमान समय में जो कार्य हो रहा है उसकी स्थिति संदिग्ध बनी हुई है, तो वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत आएंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में जारी रहने या होने की संदिग्ध स्थिति या संदेह का बोध हो, तो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। तो उसे हम कौन सा काल कहते हैं,
संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। अब इसमें हमारी जो सहायक क्रिया बात करें, अब देखिए यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल हैं, ये दोनों आपको कंफ्यूज करते हैं और दोनों ही परीक्षा की दृष्टि से कीमती हैं और दोनों ही बहुत सरल हैं। कैसे? देखिए, संदिग्ध वर्तमान काल को हम जोड़ देंगे सामान्य वर्तमान काल से और संभाव्य वर्तमान काल को जोड़ देंगे हम अपूर्ण वर्तमान काल से। तो जो हमारे सामान्य वर्तमान काल के जो वाक्य हैं उनके पीछे अगर हम क्या करेंगे, होगा, होगी, होंगे, इस तरीके के जोड़ देंगे सहायक क्रियाएं, तो हमारा संदिग्ध वर्तमान काल का वाक्य बन जाएगा। तो देखिए, जैसे मैंने अभी बताया था, पहले तो इसकी हम पहचान लिख लेंगे कि सामान्य वर्तमान काल के जो वाक्य हैं उनके पीछे क्या जोड़ेंगे हम, सामान्य वर्तमान काल के वाक्यों के पीछे होगा, होगी, होंगे इत्यादि जो जोड़ते ही किसके बन जाएंगे, हमारे संदिग्ध वर्तमान काल के। अब कैसे? जैसे देखिए, राम पत्र लिखता होगा, लिखता होगा, तो ता होगा, ती होगी, ते होंगे, जोड़ते ही किसके बन जाएंगे, आपके संदिग्ध वर्तमान काल के। तो यहाँ स्थिति क्या है, क्लियर नहीं है, वर्तमान लिख रहा है लेकिन स्थिति संदिग्ध बनी हुई है, तो ता होगा, ती होगी। अब जैसे रमा खाना पकाती होगी, तो यहाँ स्थिति कैसी बनी हुई है, संदिग्ध। वे पतंग उड़ाते होंगे, तो ता होगा, ती होगी, ते होंगे इत्यादि ये आते हैं, तो वहाँ आपका कौन सा होगा, संदिग्ध वर्तमान काल का वाक्य होगा। अब बात आती है संभाव्य वर्तमान काल की। तो संभाव्य वर्तमान काल क्या कहता है, देखिए, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में जारी रहने की संभावना, वर्तमान समय में जारी रहने की संभावना का बोध हो। तो उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे, संभाव्य वर्तमान काल कहेंगे। अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल दोनों को हम, संदिग्ध वर्तमान काल है उससे सामान्य वर्तमान काल के वाक्यों से जोड़ दो और संभाव्य वर्तमान काल को हम किससे जोड़ देंगे, अपूर्ण वर्तमान। अर्थात इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो अपूर्ण वर्तमान काल के वाक्य हैं, अर्थात अपूर्ण वर्तमान काल के वाक्यों के पीछे क्या जोड़ेंगे, होगा, होगी, होगी, होंगे इत्यादि जोड़ेंगे, तो किसके वाक्य बन जाएंगे, संभाव्य वर्तमान काल के। अब इसमें आगे आप शायद, हो सकता है, तो ये भी आपके जुड़ सकते हैं। तो ये आते हैं तो भी संभाव्य वर्तमान काल है, और ये नहीं आते हैं और रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि आते हैं, तो वो आपके किसके हो जाएंगे। तो हमारा जो अपूर्ण वर्तमान काल का सेंटेंस था, जैसे मैंने कहा राम पत्र लिख रहा है, ये अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य है। देखिए, राम पत्र लिख रहा है, ये सेंटेंस किसका हो गया, अपूर्ण वर्तमान काल का हो गया। लेकिन रहा होगा क्या हो जाएगा, रहा होगा, यहाँ स्थिति क्या होनी है, संभावना है,
लिख रहा होगा, पता नहीं अभी लिख रहा होगा, तो संभावना बनी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रहा होगा, रही होगी, या अपन कह सकते हैं रहे हो। इस तरीके की आपके आते हैं तो भी आपका कौन सा होगा, शायद वे पत्र लिख रहे हो, इस तरीके के भी आपके किस, शायद वह खाना पका रही हो। तो इस तरीके के वाक्य आपके किसके अंतर्गत आएंगे, संभाव्य वर्तमान काल के अंतर्गत आएंगे। तो कह सकते हैं कि जो संदिग्ध वर्तमान काल है उसको तो हम सामान्य वर्तमान काल से जोड़ देंगे, अर्थात सामान्य वर्तमान काल के वाक्यों के पीछे होगा, होगी, होंगे जोड़ते ही किसके बन जाएंगे, संदिग्ध वर्तमान काल के। अपूर्ण वर्तमान काल के वाक्यों के पीछे रहा, हुआ, रही हो, मतलब होगा, होगी जोड़ देंगे तो किसके बन जाएंगे, आपके संभाव्य वर्तमान काल के। तो इस तरीके से वर्तमान काल के जो 5 भेद हैं उसमें सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध सामान्य के बाद अपूर्ण वर्तमान काल, आज्ञार्थक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल, ये हम पढ़ते हैं। इसके बाद हमारा चलते हैं नेक्स्ट वर्तमान काल के बाद में भविष्य काल। अब भविष्य क्या होता है, आने वाले समय का बोध कराता है। तो क्रिया का जो रूप है हमारा वो आगे आने वाले समय का जो बोध कराएगा, तो ये सब किसके अंतर्गत आएगा, भविष्य काल के। भविष्य काल क्रिया के जिस रूप से आगे आने वाले समय का बोध हो तो उसे भविष्य काल कहते हैं। अब देखिए भविष्य काल आगे आने वाले समय, देखिए मैंने कहा भूतकाल बीते हुए समय का, वर्तमान काल जारी रह रहा है, वर्तमान में चल रहा है, और भविष्य काल आने वाले, आपने अंग्रेजी में भी खूब पढ़ा होगा। ऐसे ही जो काल है हमारा उसमें नेक्स्ट तीसरा जो स्टेप है हमारी वो क्या है, भविष्य काल। तीसरा काल कौन सा है, भविष्य काल। तो क्रिया के जिस रूप से आगे आने वाले समय का बोध हो, अर्थात आगे जारी होने वाले समय का बोध हो, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, भविष्य काल के अंदर। अब भविष्य काल को हमारा कितने भागों में बांटेंगे हम, 3 भागों में। जो हमारा भविष्य काल है उससे कितने भागों में बांटेंगे हम, 3 भागों। अब 3 भागों में से पहले हमने पढ़ा था हेतु मत जो भूतकाल होता है वो अन्य होता है भविष्य काल का नेक्स्ट उसमें आता है। जबकि एनसीईआरटी बुक के अनुसार देखा जाए तो आपको भविष्य काल के 3 होते हैं। एक तो होता है सामान्य भविष्य काल, दूसरा होता है संभाव्य भविष्य काल, तीसरा होता है आज्ञार्थक भविष्य काल। जो हमारा हेतु मत भविष्य काल होता है इसमें परीक्षा में बहुत आता है, वो परीक्षा में हर बार क्वेश्चन पूछता है, या तो हेतु मत भूतकाल में से पूछता है या फिर भविष्य काल में से। तो ये अन्य होता है भविष्य काल का, अन्य भेद कहा जाता है। तो सबसे पहले हमारा हम पढ़ेंगे सामान्य भविष्य काल, ऊपर ही पढ़ें सामान्य भविष्य काल। पहला नंबर है सामान्य भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से आगे आने वाले समय की सामान्य जानकारी, आगे आने वाले सामान्य समय की या सामान्य जानकारी का बोध हो तो उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। तो उसे हम कौन सा काल कहते हैं, सामान्य भविष्य काल। अब इसकी जो पहचान है, देखिए मैंने कहा मूल जो क्रिया होती है, मूल क्रिया के पीछे हमें क्या जोड़ना होगा,
एगी, एंगे इत्यादि जोड़ना। तो जो हमारा मूल क्रिया है अर्थात मूल धातु है उसके वाक्यों के पीछे, तो सामान्य जो भविष्यकाल क्या कहता है कि ये पहचान कराएगा आपको, एगा, एगी, एंगे। जैसे देखिए, राम पत्र लिखेगा, तो देखिए लिख यहाँ पर हमारी क्या थी, मूल क्रिया। एगा जोड़ दिया तो एगा जोड़ दिया तो सामान्य भविष्यकाल में राम पत्र लिखेगा, तो यहाँ हो गया सामान्य भविष्यकाल। रमा खाना पकाएगी, तो पकाएगी ये किस में आ गया, पकाएगी। ऐसे ही वे पतंग उड़ाएंगे, ठीक। तो कहने का मतलब ये आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा, पकाएंगे, खाएंगे, लिखेंगे, तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, आपका सामान्य भविष्य। इसके बाद में और देखिए, जैसे आपको उदाहरण, वह बाजार जाएगा। अब जाएगा ये सब किसके अंतर्गत आएगा, इसी के अंतर्गत। वे खाना खाएंगे, तो एगा, एगी, एंगे इस तरीके के जो सेंटेंस आएंगे वो सब किसके अंतर्गत जाएंगे, सामान्य भविष्यकाल। अब आता है नेक्स्ट संभाव्य भविष्यकाल। कौन सा काल, संभाव्य। संभाव्य भविष्यकाल ये क्या कहता है, देखिए क्रिया के जिस रूप से आगे आने वाले समय की संभावना का क्या हो, बोध हो। क्या बताइए, संभावना। का बोध हो तो उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। अब देखिए, संभावना व्यक्त करने के लिए मैंने कहा था कि आगे आपको शायद, हो सकता है, इस तरीके की भी आ जाएं, और इसके जो वाक्य हैं उसके पीछे आपको ए, ऊ, ए इस तरीके के भी आपके आ जाएंगे। अब बात आती है, जैसे मैंने कहा हो सकता है, हो सकता है आज वे मेरे पास आए, आज मेरे पास आए। मैं ग्वालियर जाऊं, तो अब जाऊं कोई पता नहीं कब जाऊंगा, तो शायद मैं ग्वालियर जाऊं, इस तरीके से भी हम कह सकते हैं, शायद मैं ग्वालियर जाऊं। तो आऊं, जाऊं, खाऊं इस तरीके के जो हैं आपके, वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, संभाव्य भविष्यकाल के अंतर्गत। अब हमारा आता है नेक्स्ट, वो आता है आज्ञार्थक भविष्यकाल। आज्ञार्थक भविष्यकाल। अब आज्ञार्थक भविष्यकाल क्या कहता है कि क्रिया के जिस रूप से आगे आने वाले समय की, आगे वाले समय में आज्ञा, आदेश, अनुमति जो अभी बताया था इससे पहले उसी तरीके, लेकिन वहाँ हमारा वर्तमान काल था, यह हमारा आगे आने वाले समय। तो आगे आने वाले समय में आज्ञा, आदेश,
या अनुमति देने का, देने का बोध हो तो उसे आज्ञार्थक भविष्यकाल कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? आज्ञार्थक भविष्यकाल कहते हैं। अब देखिए आज्ञार्थक की बात करें तो इसमें एक ही आपको पहचान रखनी है, इसके जो वाक्य हैं उसमें क्या आएगा? ईएगा, बस ईएगा, ये भविष्यकाल की पहचान है, ईएगा। ये आपको दिख जाए तो आप कौन सा होगा? आज्ञार्थक भविष्यकाल का रूप होगा। जैसे आज आप मेरे पास आइएगा, आइएगा, तो आप मेरे पास आइएगा। तुम पत्र लिखिएगा। तो ये ईएगा जो दिख जाए आपको तो सब किस में जाएगा? आज्ञार्थक भविष्यकाल के अंतर्गत। अब आता है हमारा अन्य जो भेद है इसका भविष्यकाल का, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वो है हेतु हेतुमत भविष्यकाल। अब देखिए हेतु हेतुमत भूतकाल और हेतु हेतुमत भविष्यकाल, ये दोनों में से हर बार क्वेश्चन उठाता है। हेतु अन्य भेद, भविष्यकाल का अन्य भेद। तो हेतु हेतुमत भविष्य काल, तो ये हमारा क्या है? अन्य भेद है। क्या है ये? अन्य भेद। किसका है ये? भविष्यकाल का। तो भविष्यकाल का अन्य भेद इसे कहेंगे। तो हेतु हेतुमत भविष्यकाल क्या कहता है? देखिए क्रिया का, तो जो क्रिया हमारी आगे होने वाली जो क्रिया है, अगर दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, आगे आने वाली एक क्रिया दूसरे आगे आने वाली क्रिया पर निर्भर होती है, तो वहाँ कौन सा होता है? हेतु हेतुमत भविष्यकाल। तो देखिए क्रिया के जिस रूप से आगे आने वाली या आगे होने वाली, आगे आने वाली एक क्रिया आगे होने वाली, यहाँ होने वाली कर देते हैं इसको, आगे होने वाली एक क्रिया आगे होने वाली दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है तो वहाँ हेतु हेतुमत भूतकाल होता है। तो वहाँ कौन सा होता है? हेतु हेतुमत भूतकाल होता है। तो देखिए हमने भूतकाल में देखिए हेतु हेतुमत भविष्यकाल होगा, यहाँ पर गलती से हेतु हेतुमत क्या होगा? भविष्यकाल। अब बात आती है हेतु हेतुमत जो भूतकाल हमने पढ़ा था उसमें तो क्या था कि जो क्रिया हो रही थी तो दोनों क्रिया हो चुकी होती हैं, तो वहाँ बीते हुए समय की एक क्रिया दूसरी बीते हुए समय की क्रिया पर आश्रित थी अर्थात निर्भर थी, तो वहाँ कौन सा था? हेतु हेतुमत भूतकाल। और अब आता है हेतु हेतुमत भविष्यकाल, सेम वही है, लेकिन यहाँ क्या होगा? आगे होंगी दोनों क्रिया, वहाँ दोनों क्रिया हो चुकी होती हैं। तो अब क्रिया के जिस रूप से आने वाली या आगे होने वाली एक क्रिया दूसरी आगे होने वाली क्रिया पर निर्भर होती है, तो वहाँ कौन सा होगा? हेतु हेतुमत भविष्यकाल। अब
भविष्यकाल में देखिए कैसे, जैसे यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी। यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी, तो दोनों क्रिया आगे आएंगी। देखिए पहले तो हमारी अच्छी होगी, वर्षा होगी तो ही तो फसल अच्छी होगी। लेकिन अगर मैं ये कह देता कि यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती, तो ये भूतकाल में जाएगा। तो होगी, वर्षा अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी। यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। इस तरीके के जो उदाहरण हैं वो सब किस में आएंगे, हेतु हेतुवत भविष्यकाल में। ठीक है, अब इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे, कारक टॉपिक के साथ। ठीक है, जय हिंद।